फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ नेक्स्ट सीरीज़। एक सीरीज़ है जिसमें हम सारे जितने सब्जेक्ट होते हैं माइक्रो के, उनमें उन सब्जेक्ट्स में जो जो शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं सारे एग्ज़ाम्स में, तो उनको हम कवर करेंगे। जैसे बैक्टीरियोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, वायरोलॉजी हो गया, माइकोलॉजी इन सब के शॉर्ट नोट जो डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे, और केवल इसमें शॉर्ट नोट ही कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी इज़ डिफाइंड एज द ओवरऑल इम्यूनिटी ऑफ ए कम्युनिटी टूवर्ड ए पैथोजन। तो क्या है कि एक ओवरऑल इम्यूनिटी, तो क्या कह रहा है? हर्ड इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज दी ओवरऑल इम्यूनिटी। ओवरऑल मतलब किसी एक एरिया, जैसे एपिडेमिक्स हो जाता है किसी पैथोजन की वजह से, कोई ऐसा पैथोजन है जिसकी वजह से उस पूरी एरिया में क्या है, उस पूरी एरिया में कोई एपिडेमिक हो गया, तो उस पूरी कम्युनिटी की ओवरऑल जो इम्यूनिटी है उसको क्या हम बोलेंगे? हर्ड इम्यूनिटी। और किसके अगेंस्ट? उस पैथोजन के अगेंस्ट जिस पैथोजन ने क्या एपिडेमिक कॉज कराया है, उसको क्या बोलेंगे? हर्ड इम्यूनिटी। अब सेकंड है हमारा सेकंड है लोकल इम्यूनिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकोजल इम्यूनिटी। तो क्या कह रहा है? लोकल और म्यूकोजल इम्यूनिटी इज द इम्यून रिस्पॉन्स दैट इज एक्टिव एट दी म्यूकोजल सरफेस सच एज इंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी और जेनाइटल म्यूकोजा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? लोकल और म्यूकोजल इम्यूनिटी इज द इम्यून रिस्पॉन्स। क्या है? एक टाइप का ये इम्यून रिस्पॉन्स है दैट इज एक्टिव एट दी म्यूकोजल सरफेस। तो क्या है, ये कहाँ एक्टिव होता है? कहाँ पर? म्यूकोजल सरफेस पे। जैसे सच एज इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइन का जो म्यूकोजा है, म्यूकोजल सरफेस, वहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जेनाइटल म्यूकोजा, इन सब के क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट और इंटेस्टाइन जो है, इन सब के क्या है? म्यूकोजल सरफेस पे लोकल इम्यूनिटी जो है एक्टिव होती है, एक्टिव रहती है। ठीक है, लोकल इम्यूनिटी कहाँ एक्टिव होगी? म्यूकोजल सरफेस पे। ठीक, इट इज़ यूजुअली मेडिएटेड बाय ए टाइप ऑफ IgA एंटीबॉडी कॉल्ड सेक्रेटरी IgA। तो क्या है ये? ये इम्यूनिटी जो हमारी लोकल इम्यूनिटी है वो किसकी वजह से है? IgA एंटीबॉडी। और कौन सी IgA एंटीबॉडी? सेक्रेटरी IgA एंटीबॉडी। तो हमारे म्यूकोजल सरफेस को कौन सी एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से? IgA एंटीबॉडी। IgA कौन सी? सेक्रेटरी एंटीबॉडी। तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कहाँ पे होता है? म्यूकोजल सरफेस पे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? अगर कहीं भी म्यूकोजल सरफेस पे इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, उस सरफेस को पैथोजन से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उस म्यूकोजल सरफेस को पैथोजन से अगर प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? लोकल इम्यूनिटी। नेक्स्ट, एडजुवांट। तो एडजुवांट क्या है? द टर्म एडजुवांट रिफर्स टू एनी सबस्टेंस दैट इनहेंस द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एन एंटीजन। ठीक है, तो एडजुवांट क्या है? एडजुवांट रिफर टू एनी सबस्टेंस, एक वो कोई भी सबस्टेंस जो क्या करता है? इन्हेंस करता है, बढ़ाता है इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एंटीजन। मतलब ये कि एक ऐसा सबस्टेंस जो क्या है? इम्यूनोजेनिसिटी, उस एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ाए। इम्यूनोजेनिसिटी मतलब वो उस एंटीजन की वो कैपेसिटी जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर सके। ठीक है, तो क्या है? एक ऐसा एंटीजन है जिसके पास में इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए उतनी पावर नहीं है कि इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर दे। तो क्या है? वो वीक है
इम्यूनोजेनिक, ठीक है, इम्यूनोजेनिक नहीं है इतना ज़्यादा कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर सके। तो क्या है, उसमें क्या ऐड कर दिया जाएगा, एडजुवांट, ठीक है। उसमें अगर एडजुवांट ऐड कर दिया गया तो क्या है, वो हाईली इम्यूनोजेनिक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। तो ठीक है, एंटीजन की वो कैपेसिटी जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करा दे उसको बोलते हैं इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। तो एडजुवेंट क्या होते हैं, वो सबस्टेंस जो दैट इन्हेंस द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ एंटीजन, जो एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ा दें, वो सबस्टेंस जो हमारे क्या इम्यून सिस्टम को एक्टिव मतलब ये कि वो सबस्टेंस जो हमारे जो एक एंटीजन की कैपेसिटी को बढ़ा दे। और कैसी कैपेसिटी, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने की कैपेसिटी को बढ़ा दे, ठीक है, वो हो गए एडजुवेंट। दे आर यूजुअली एडेड टू वैक्सीन, ये यूजुअली वैक्सीन में ऐड किए जाते हैं, टू इंक्रीज द इम्यूनोजेनिसिटी, जिसकी वजह से इम्यूनोजेनिसिटी उसकी क्या है, बढ़ जाती है। जब इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ जाएगी तो जब हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाएंगे तो उसकी वजह से एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है। तो क्या है कि दे आर यूजुअली एडेड टू वैक्सीन टू इंक्रीज द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द वैक्सीन एंटीजन, ठीक है। तो ये क्या वैक्सीन्स में यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से उस वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ जाती है, उस वैक्सीन में जो एंटीजन यूज किए गए हैं उसकी इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से खूब सा हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और एंटीबॉडी बनाता है। अब आ गया नेक्स्ट सुपर एंटीजन्स। तो सुपर एंटीजन्स क्या है, सुपर एंटीजन्स आर द थर्ड वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल क्लास ऑफ एंटीजन्स, ठीक है। सुपर एंटीजन क्या है, थर्ड वैरायटी है एंटीजन्स की, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑफ क्लासेस। अब क्या कह रहा है, द यूनिक फीचर ऑफ सुपर एंटीजन्स इज दे कैन एक्टिवेट टी सेल, इसके पास में एक यूनिक फीचर है, ठीक है। क्या है यूनिक फीचर इसके पास में, दे कैन एक्टिवेट टी सेल डायरेक्टली, क्या है, दे एक्टिवेट टी सेल डायरेक्टली विदाउट बीइंग प्रोसेस्ड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। मतलब ये क्या है, दे कैन एक्टिवेट टी सेल, ये टी सेल को डायरेक्टली एक्टिवेट कर देता है बिना इसकी प्रोसेसिंग की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। इनका इसमें किसी एंटीजन को क्या है, नॉर्मली क्या करता है कि जो जब कोई एंटीजन आता है तो उस एंटीजन को क्या होता है कि टी सेल क्या है पकड़ के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या है उस एंटीजन को पकड़ के टी सेल के पास ले जाता है। तो क्या है कि इसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। क्या सुपर एंटीजन्स कैसे होते हैं, वो डायरेक्टली उनका क्या है कि डायरेक्टली क्या कह रहा है, दे कैन एक्टिवेट द टी सेल। तो वो क्या है कि वो एंटीजन जो टी सेल को डायरेक्टली एक्टिवेट कर दें विदाउट बीइंग प्रोसेस्ड, बिना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के इन्वॉल्वमेंट के सीधे डायरेक्टली क्या है टी सेल को एक्टिवेट कर दें, ऐसे एंटीजन को क्या हम बोलेंगे, सुपर एंटीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट है आइसोटाइप्स। तो आइसोटाइप्स क्या है, द 5 क्लासेस ऑफ आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन एंड देयर सब क्लासेस आर कॉल्ड एज आइसोटाइप्स। तो क्या है 5 क्लासेस हैं हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, ठीक है, और इनकी क्या है सब क्लासेस भी हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, आइसोटाइप्स, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन की जो सब क्लासेस हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन है और इनकी सब क्लासेस हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो इनकी सब क्लासेस हैं, इनको क्या बोलेंगे, आइसोटाइप्स, ठीक है। दे वेरी फ्रॉम ईच अदर इन दी अमीनो एसिड सीक्वेंस, और ये क्या है आइसोटाइप्स वेरी करते हैं
और किसके बेस पे? अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बेस पे आइसोटाइप्स वेरी करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? वेरी फ्रॉम ईच अदर इन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द कांस्टेंट रीजन ऑफ देयर हैवी चेन्स। जो हैवी चेन है उसका कांस्टेंट रीजन है, उस कांस्टेंट रीजन में जो हमारा अमीनो एसिड सीक्वेंस है उसकी वजह से क्या है कि आइसोटाइप्स वेरी करते हैं। ठीक है, सच वेरिएशन इज कॉल्ड एज आइसोटाइपिक वेरिएशन। और उसी वेरिएशन को हम क्या बोलेंगे? आइसोटाइपिक वेरिएशन। किसके आइसोटाइपिक वेरिएशन किसके वेरिएशन को? आइसोटाइप्स के हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन में जो वेरिएबिलिटी होती है अमीनो एसिड के सीक्वेंस में, उसको क्या बोलेंगे? आइसोटाइपिक वेरिएशन। ठीक है, और क्या आइसोटाइप होते हैं? जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसकी सब क्लासेस को क्या हम बोलेंगे? द 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, देयर सब क्लासेस आर कॉल्ड आइसोटाइप्स। तो 5 क्लासेस इम्यूनोग्लोबुलिन हो गई और उनकी जो सब क्लासेस हैं वो क्या हो गई? उसकी आइसोटाइप्स। ठीक है, अब क्या है? इडियोटाइप्स। इडियोटाइप्स क्या होते हैं? द यूनिक अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट इन पैराटोप रीजन ऑफ वन मेंबर ऑफ ए स्पीसीज एक्ट एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन टू अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। तो क्या कह रहा है? द यूनिक अमीनो एसिड सीक्वेंस, यूनिक अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट इन पैराटोप रीजन। पैराटोप रीजन वो एंटीबॉडी का पार्ट होता है जिससे एंटीजन का एपिटोप बाइंड होता है। तो एंटीबॉडी का वो पार्ट जहाँ पे आके एंटीजन का एपिटोप बाइंड होता है उसको बोलते हैं पैराटोप। तो पैराटोप का, ठीक है, पैराटोप में जो अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं अमीनो एसिड का वो, तो क्या कह रहा है? द यूनिक अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट इन पैराटोप रीजन ऑफ वन मेंबर ऑफ ए स्पीसीज। उस स्पीसीज के एक मेंबर में क्या है? पैराटोप रीजन में जो अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा? एक्ट एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन टू अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज। वो कैसे एक्ट करेगा? वो क्या करेगा? एक्ट एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। ठीक, तो और वो किसके लिए? अदर मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। तो उसी सेम स्पीसीज की अदर जो पैराटोप रीजन है एंटीबॉडीज़ के, उन अदर पैराटोप जो एंटीबॉडीज़ के पैराटोप हैं पैराटोप रीजन, उनके लिए कैसे वर्क करेगा? एज आ एंटीजेनिक डिटर्मिनेशन। ठीक, डिटर्मिनेंट्स की तरह। तो उसको क्या बोलेंगे? उस एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स को जो पैराटोप रीजन में प्रेजेंट है और उस स्पीसीज के एक एंटीबॉडी में, तो उसको बोलेंगे इडियोटाइप्स। ठीक, अब क्या आ गया? एलोटाइप्स। द एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट इन द आइसोटाइप्स जीन्स इन द कांस्टेंट रीजन। तो क्या? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट इन आइसोटाइप्स। आइसोटाइप्स क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन की जो सब क्लासेस होती हैं उनको बोलते हैं आइसोटाइप्स। ठीक, तो आइसोटाइप्स जीन इन दी कांस्टेंट रीजन और इसमें क्या? उसमें कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन। इसमें दोनों चेन इन्वॉल्व। कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन इनकोडेड बाय मल्टीपल एलील्स आर कॉल्ड एज एलोटाइप्स। तो क्या कह रहा है ये? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। ठीक, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट इन आइसोटाइप्स। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स क्या? एंटीजन बाइंड कहाँ पे होता है? पैराटोप रीजन पे। तो पैराटोप रीजन में जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है, ठीक है, तो उस वहीं जाके क्या बाइंड होता है? एंटीजन का एपिटोप। तो क्या है? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट प्रेजेंट इन द आइसोटाइप्स। जो आइसोटाइप्स का जो पैराटोप रीजन है, ठीक है, वहाँ पे बाइंड होता है। तो उस रीजन में क्या है? आइसोटाइप्स जीन्स।
ठीक है, उस रीजन के आइसोटाइप्स जीन जो हैं इन दी कांस्टेंट रीजन, और किस में आइसोटाइप्स जीन कांस्टेंट रीजन ऑफ एच एंड एल चेन, कांस्टेंट रीजन, ठीक है, कांस्टेंट रीजन, और किसके कांस्टेंट रीजन, हैवी और लाइट चेन के कांस्टेंट रीजन, वो क्या है, इनकोड है, उनको कोड किया गया, इनकोडेड बाय मल्टीपल एलील्स, वो कोडेड हैं मल्टीपल एलील से, उस उनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रीजन के एच और एल जो है हैवी एंड लाइट चेन है, हैवी और लाइट चेन के कांस्टेंट रीजन जो हैं उनमें जो मल्टीपल एलील्स प्रेजेंट हैं उसको क्या बोलेंगे, एलोटाइप्स। ठीक है, तो ये हो गया पूरा शॉर्ट नोट, अभी इसका सेकंड पार्ट आएगा। थैंक यू।